नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूगर्भ पोर्टल का शुभारंभ किया है और चेक डैम और तालाबों का सीएम ने लोकार्पण किया। 278 विकास योजनाओं का लोकार्पण हुआ। जल की कीमत पहचानना जरूरी है। सीएम योगी ने कहा, जल है तो कल है। पिछली सरकारों ने जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया। जल संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत थी। देश का 1/4 क्षेत्रफल डार्क जोन में आता है। यूपी में भूगर्भ जल अधिनियम का गठन किया गया। जल के बिना भविष्य की कल्पना नहीं। पिछले कुछ सालों में जल संरक्षण के लिए प्रयास किए गए। हमारे सामने अभी भी चुनौतियां काफी हैं। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम बातों का जिक्र आज किया गया। आने वाले समय में जो मांग थी, इसको ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, इसको सभी 75 जनपदों में एक साथ लागू करना चाहिए। देखिए, मांग और आपूर्ति में जब भी असंतुलन होगा तो समस्याएं खड़ी होंगी। जल की मांग तो हर एक स्तर पर है, लेकिन आपूर्ति की उसकी अपनी एक सीमा है। और मांग और आपूर्ति की सीमा में जब भी विषमता हुई तो वहां पे अतिदोहित विकासखंड, क्रिटिकल विकासखंड प्रदेश के अंदर बनते हुए दिखाई दिए। मुझे याद है जब हम लोग आए थे 2017 में, तब हमें ये बताया गया कि प्रदेश के अंदर लगभग 200 के आसपास विकासखंड ऐसे हैं, यानी 1/4 विकासखंड प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जिन विकासखंडों में जिन्हें डार्क जोन घोषित किया जा चुका है, जहां कोई ट्यूब नहीं लगेगा, जहां पे कोई जल से संचालित या जल की उपयोगिता जिन उद्योगों में रहेगी, इस प्रकार के उद्योगों को कोई एनओसी नहीं मिलेगी और तमाम अन्य प्रकार की बातें थी। हमने इसकी जांच कराई कि ये चीजें कब आई, तो पता लगा ये 1994 के पहले सर्वे में इस प्रकार की चीजें आई थी। आखिर 1994 के बाद तमाम सरकारें आई थी, उन सरकारों को इस पे विचार करना चाहिए था कि हम ये अतिदोहित और क्रिटिकल विकास खंडों को एक सामान्य जनपद के रूप में फिर से वापस लाने के लिए जल संरक्षण के बृहद अभियान के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कुछ प्रयास प्रारंभ भी हुए, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर होने चाहिए थे न हो पाने के कारण 2000 यानी 1994 से लेकर के 2017 तक ये सभी विकासखंड डार्क जोन के रूप में जाने जाते थे। अनुमान कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश जैसा प्रकृति और परमात्मा के वरदान से अभिसिंचित प्रदेश अगर डार्क जोन अपने को घोषित कर देगा, जहां पे पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक जल संसाधन मौजूद है, हमारे पास सरफेस वाटर भी है और ग्राउंड वाटर भी है, यानी सतही जल भी हमारे पास मौजूद है और भूगर्भीय जल भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। उस सब के बावजूद अगर हमारे प्रदेश का 1/4 क्षेत्रफल डार्क जोन में आ जाए तो हम सब के लिए आसन्न संकट की चेतावनी है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि शासन, प्रशासन, विभिन्न संगठनों ने, जल समितियों ने मिलकर के आज इसमें काफी सुधार किया है। खबर बरेली से, जहां पर परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने एक बड़ा बयान दिया। कृषि बिल को लेकर सरकार के समर्थन में देश का किसान है और दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों की समस्या का समाधान होगा। ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी बनवाने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर बनेगा डीएल। 2 महीने बाद से शुरू होगी बरेली में डीएल बनाने की प्रक्रिया। तो ये अशोक कटारिया की तरफ से आज तमाम बातें की गई। परिवहन मंत्री अशोक कटारिया बरेली में थे और बरेली में रहकर उन्होंने किसानों को लेकर कहा कि देश का किसान सरकार के प्रस्ताव के साथ है। किसान के बिल को लेकर सरकार के साथ है, लेकिन जो तमाम बॉर्डर्स पर बैठे किसान हैं उनका भी जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा। तो परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने बड़ा बयान बरेली में दिया। अभी आने वाले दिनों में 2 चीज़ें हम करेंगे। एक तो हमारे विभाग में जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी तत्काल में, जैसे रेलवे का तत्काल मिलता है,
वैसे ही हम अगले 2 महीने में अपने विभाग के अधिकारियों को मैंने कहा है कि तत्काल में जब रेलवे दे सकता है तो हम क्यों नहीं दे सकते। तो इस दिशा में हम बढ़ेंगे, तत्काल में ड्राइविंग लाइसेंस मिल सके लोगों को। और दूसरा विषय जो मैं पहले भी यहाँ बरेली में बता चुका हूँ कि बस के जो टिकट हैं वो घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। खबर मथुरा से है, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। कार में सवार 2 लोग थे जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। नींद की झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ होगा, यह आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नौझील थाना इलाके के माइलस्टोन 74 पर यह हादसा हुआ है। 2 लोग कार में थे, दोनों की मौत हो गई है मौके पर ही। झपकी आई होगी ये माना जा रहा है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ होगा। स्कॉर्पियो गाड़ी थी जिसमें 2 लोग सवार थे, दोनों की मौत हो गई। पंजाब नंबर की यह गाड़ी है जो कि हादसे का शिकार हुई। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर। स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई थी। तो पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने परिजनों को भी सूचना दे दी है। नौझील थाना इलाके के माइलस्टोन 74 पर यह हादसा हुआ। खबर चित्रकूट से, जहां पर रिश्वतखोर जेईई का यानी कि जूनियर इंजीनियर का वीडियो वायरल हुआ। जूनियर इंजीनियर ने एक व्यक्ति से 5,000 रुपए की रिश्वत ली। वीडियो में यह जेई 15,000 की कर रहा था डिमांड। बिजली विभाग में तैनात है यह जेई शिव प्रसाद राही। राजापुर तहसील के सरधुआ फीडर का यह मामला है। तो 15,000 रुपए की डिमांड कर रहा है और यहां पर 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए वीडियो में कैद हुआ है। तो बिजली विभाग में तैनात है जेई और रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। रंगे हाथों पकड़ा गया। फिलहाल वीडियो वायरल हो रहा है। रिश्वतखोर जेई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। चित्रकूट का ये मामला है। रिश्वतखोर जेई का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में काफी हड़कंप देखा गया। वीडियो में जेई 15,000 रुपए की डिमांड भी करता नजर आया। संवाददाता सोहन लाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोहन लाल, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें जेई की तस्वीर दिखाई दे रही है कि 15,000 रुपए की डिमांड और 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए दिख रहा है। क्या कुछ हकीकत है और किस तरह की अभी कार्रवाइयां हुई हैं इसके ऊपर? जी, आपको बता दूं, ये बिजली विभाग का जेई राजापुर तहसील में सरधुआ फीडर में तैनात है। इसका नाम शिव प्रसाद राही है, जिसको लेकर के ये अगले कस्टमर से जो है लेन देन की बात करता है और अगला जो है 5,000 रुपए देकर उसको घूस देता है और अपना काम करने के लिए इससे जो है रिक्वायरमेंट करता है। इसके बाद जो है इसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे वायरल किया गया है। जैसे ही जानकारी मिली है कि जो है एफसीएन चित्रकूट ने जेई शिव प्रसाद राही को अभी फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर बिजनौर से, जहां पर नजीबाबाद मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 रोडवेज बसों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर से एक बस में अचानक भीषण आग लगी है। हादसे में करीब 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में जिला अस्पताल भेजा गया है। तो 2 रोडवेज बसों की आपस में जोरदार टक्कर हुई। 2 रोडवेज बसों की टक्कर से भीषण आग लग गई और उसी दौरान की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो हादसे में करीब 1 दर्जन लोगों के हताहत होने की खबर। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। रामनगरी पहुंची देशभक्ति गायिका कवि सिंह से ब्यूरो चीफ राघवेंद्र शुक्ला ने किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर खास बातचीत की। वो आपको सुनाते हैं। मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर आए फैसले के बाद से अयोध्या में लगातार सेलिब्रिटीज का जमावड़ा लगा हुआ। इसी क्रम में आज अयोध्या पहुंची मशहूर देशभक्ति गीत गायिका हैं कवि सिंह जी। स्वागत है आपका। क्या कहेंगी, आज आप अयोध्या पहुंची हैं? सबसे पहले तो वंदे मातरम सभी देशवासियों को। अयोध्या आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या श्री राम जी की जन्मभूमि है। हमें तो हर वक्त ऐसा लग रहा था कि अब
अब श्री राम जी के दर्शन होंगे, अब शायद भगवान जी हमें दिखेंगे। और हर जगह जहाँ से हम गुजर रहे थे हमें यही लग रहा था कि कभी भगवान श्री राम जी यहाँ से गुजरे होंगे या अभी भी गुजरते होंगे, क्योंकि वो अमर हैं, अजर हैं हमेशा के लिए। बहुत खुशी हो रही है। इस समय किसानों का मुद्दा आम हो चला है। देश को लेकर के आपने तमाम सारे गीत सुनाए हुए हैं, क्या कहेंगी, चूंकि किसान और जवान दोनों आपस में भिड़े हुए हैं? जवान और किसान का क्या आपस में हमेशा से बहुत गहरा संबंध रहा है, क्योंकि किसानों के बेटे जवान बनते हैं और जो जवान होते हैं वो किसानों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अभी आप दिल्ली में देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले बहुत दुख की बात हुई कि लाल किले पर तिरंगा जहाँ पे हमारा फहरा हुआ है, वहाँ पर कुछ अलग से कुछ बेकार के लोगों ने वहाँ पे अलग से झंडे फहरा दिए गए। बहुत तकलीफ़ की बात थी। पर इसमें मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का हुआ कि किसान बहुत बदनाम हो गया। जवानों को किसानों पर डंडे मारने पड़े, किसानों को ट्रैक्टर चलाने पड़े। क्यों? कुछ राजनेताओं की वजह से, जैसे राकेश टिकैत जैसे लोग हैं, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बैठे हुए हैं। आपको एक चीज़ बताती हूँ, अभी 2-3 दिन पहले राकेश टिकैत रोने लग गए थे जब उनकी अरेस्ट वारंट निकलने लगे। कितने किसान मर गए पहले, कितने शहीद हो गए। कभी आपने राकेश टिकैत को रोते हुए देखा? या कभी आपने उन्हें अनशन पे बैठे हुए देखा कि आज हमारे यहाँ पे किसान भाई की मृत्यु हो गई है, वो शहीद हो गए, आज हम खाना नहीं खाएंगे? सब अपने फ़ायदे के लिए बैठे हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए रो रहे हैं। क्यों? उन्हें लगा कि आज मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, सरकार मेरे खिलाफ हो गई है, किसान मेरे खिलाफ हो गए, किसान वापस जा रहे हैं, भविष्य मेरा खराब हो गया। अपने फ़ायदे के लिए वो रोया। और लोगों ने, अब किसान तो होते ही इतने भोले हैं, मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से खेती की जाती है। किसान एक दिन भी अपने मवेशियों को नहीं छोड़ सकते, अपनी गाय अपनी भैंस को एक दिन के लिए नहीं छोड़ सकते। मैंने खुद देखा है, मेरे दादाजी कभी शादी पार्टी कभी अटेंड नहीं करते, या करते भी हैं तो हमें घर रहना पड़ता है। कोई भजन सुनाएंगी आप, गीत सुनाएंगी? अभी मेरा एक भजन आने वाला है, वो सुना दीजिए। शुरू मंदिर का निर्माण हुआ, मेरा भगवान हिंदुस्तान हुआ। अभी मैं आपको इतना ही सुना पाऊंगी, क्योंकि कुछ और सुना देती हूँ। अभी ये गाना आया नहीं है, 1-2 दिन में इसकी शूटिंग है। हम अभी अयोध्या दर्शन कर, जरूर जरूर। इससे पहले एक राम जी का मेरा भजन आया था जब राम मंदिर निर्माण की घोषणा हुई थी। हो लिया फैसला, तैयारी कर लो मंदिर के निर्माण की, जय बोलो श्री राम की, जय बोलो श्री राम की, जय बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोलो श्री राम की बात की कवि सिंह जी ने, प्रसिद्ध गायिका हैं और अयोध्या आज पहुंची हैं। परमहंस दास से भी उन्होंने मुलाकात की और अयोध्या में दर्शन भी किया। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमरोहा से खबर है, जहां पर कारोबारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दिल्ली में हुई कारोबारी की मौत। युवक की मौत की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। डिडोली थाना क्षेत्र के सोनाली गांव का रहने वाला था ये कारोबारी। तो हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई बताई जा रही है। ये लाल घेरे में उसकी सीसीटीवी फुटेज भी है। देखिए सीसीटीवी फुटेज उसी दौरान की जब हार्ट अटैक उस शख्स को आया और उसी दौरान वो जमीन पर गिर पड़ता है, जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। इसके बाद दिल्ली में उसे इलाज के लिए लाया भी गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। और ये उसी दौरान के पूरे हार्ट अटैक आने के दौरान की तस्वीर वायरल हुई है। खबर अमरोहा से, जहां पर डीएम के आदेश पर कब्र से निकाला गया महिला का शव। महिला के शव का दोबारा से पोस्टमार्टम होगा। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह शव निकाला गया। करीब 1 महीने पहले हुई थी महिला की मौत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह बताई गई थी हार्ट अटैक। 4 लोगों पर दिए दहेज और हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। महिला के पिता की शिकायत पर शव निकाला गया, तो महिला के शव का दोबारा पोस्टमार्टम होगा। डीएम के आदेश पर कब्र से ये महिला का शव निकाला गया। अमरोहा का मामला है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये कब्र से शव बाहर निकाला गया। तो करीब 1 महीने पहले मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह बताई गई हार्ट अटैक।
ये यहाँ काकरसराय थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में पड़ता है। और इनकी यहाँ की रहने वाली एक लड़की की संभल में शादी हुई थी, जिसकी मृत्यु पिछले माह हो गई थी और उसमें वहाँ मुकदमा पंजीकृत हुआ था, परंतु आवेदक जो उनके पिता हैं उनके द्वारा कहना था कि पोस्टमार्टम ठीक नहीं हुआ है, जिस पर आज नियमानुसार जिला अधिकारी महोदय के आदेश पर उन्हें सबको निकाला गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो महिला के शव को दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। अमरोहा का मामला है। डीएम के आदेश पर कब्र से ये महिला का शव बाहर निकाला गया है। संवाददाता प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, एक महिला का शव दोबारा से कब्र से निकाला गया, पोस्टमार्टम दोबारा से होगा, इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्या मामला है ये? जी, मैं सर बता देता हूँ आपको। ये मामला बीते कुछ दिनों पूर्व महिला की हत्या कर दी गई थी। इसमें हार्ट अटैक दर्शाया गया था और परिजनों की ने बात करने पर डीएम ने आदेश दिया, दोबारा सबको कब्र से निकलवाकर दोबारा पोस्टमार्टम करवाया। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो डीएम के आदेश पर कब्र से निकाला गया महिला का शव और दोबारा से पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उनकी तस्दीक करने की कोशिश की जाएगी। अब खबर दिल्ली से, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस का केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। मनीष सिसोदिया ने कहा आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है, तो आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कहते नजर आए, कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, मनीष सिसोदिया ने कहा। तो यहां एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।